थोड़ा ट्रैफिक स्मूथ रहता है। अभी एक अंडरपास आएगा, अंडरपास से जैसे बाहर निकलेंगे ना वहाँ से थोड़ा ट्रैफिक स्टार्ट होता है। आ रहा है अभी ये NH8 है जो कनेक्ट करता है जयपुर को। ये रोड जाती है जयपुर के लिए। अभी ये जो रोड सी जा रही है दौलतगांव जाती है और हम आगे से यू टर्न ले लेंगे। ये जो बिल्कुल शार्प यू टर्न जो है ये एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। यहाँ से जो शार्प यू टर्न हो रहा है ये एयरपोर्ट टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 के लिए निकल रहे हैं और हम लोग ये रूट लेंगे। ये रोड हम चढ़ जाएंगे यहाँ से हाईवे के ऊपर NH8। यहाँ पर हम बाइक को थोड़ा क्रूज करेंगे अगर ट्रैफिक ना मिला तो, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक मिलता ही है। बस एक बार ही हम लोग राजीव चौक से लेफ्ट टर्न कर जाए उसके बाद फिर ट्रैफिक इतना नहीं है। मेन जो ट्रैफिक है ना वो ये गुड़गांव का ही है, जो गुड़गांव जा रहे हैं ना इस रोड पे। अब देखो इस पूरे हाईवे के ऊपर एक भी रेड लाइट नहीं है और फिर भी जाम है। अब यहाँ से जो राइट टर्न जा रहा है ये टर्मिनल 3 के लिए जा रहा है, तो यहाँ से भी जा सकते हैं टर्मिनल 3, और जो मैंने आपको दिखाया था शार्प टर्न उससे भी जा सकते हैं। वो डेडिकेटेड रास्ता सब उसके लिए बनाया गया है जो एयरपोर्ट के टर्मिनल 1, 2, 3 के लिए। और अगर कोई धौलाकुआं साइड से अगर आ रहा है तो फिर वो फ्लाईओवर यूज़ करते हुए इस फ्लाईओवर से राइट टर्न लेके देन वो जा सकते हैं टर्मिनल 3 की तरफ। अभी ट्रैफिक स्मूथ ही दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर क्रूज कर लेंगे अगर रोड खाली मिल गया तो। एक बार आया हुआ था, मैं यहाँ से आ रहा था तो मैं राइट मुड़ गया। उसके बाद तो यार मैं कितना दूर तक चला गया, वहाँ से यू टर्न लेके आया, कम से कम 6-7 किलोमीटर का फर्क पड़ गया मुझे। ये देखिए सामने फ्लाइट लैंड करते हुए। मैंने आई थिंक लैंड गलत चूज कर ली है, मुझे लेफ्ट रखना चाहिए अगर मुझे जल्दी निकलना है तो। ये थोड़ी बिजी होती है, मैं भी लेफ्ट मिलता हूँ। भाई जब भी चलो बाइक चलाओ तो प्लीज हेलमेट पहन के चलाया करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। आपसे कई लोगों की जिंदगी कनेक्ट है, तो इसलिए जब भी चलो आप हेलमेट पहन के, अपने गियर्स पहन के। मैंने आज अपने जो राइडिंग जैकेट है वो पहनी नहीं है मैंने, क्योंकि अगर मैं उसको पहनता तो फिर मेरे को बहुत दिक्कत होने वाली थी आगे ठंड से बचने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ अभी तो वहाँ ठंड होनी है। जब आप कहते हैं ना खेतों के बीच में खड़े हो, सुबह का टाइम हो तो वो ठंड लगेगी। और मुझे मंडे मॉर्निंग निकलना है वहाँ से, तो मॉर्निंग का मतलब क्या है कि मैं निकलूँगा तकरीबन 7 बजे के आसपास, तभी मैं पहुँच पाऊँगा ऑफिस अपने टाइम से। बस फोग ना हो उस दिन, अगर फोग हुई तो फिर मैं लेट हो जाऊँगा। तो हम पहुँचने वाले हैं एम्बियंस मॉल, जो कि रजौकरी बॉर्डर है, दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर। जो भाई डेली अप डाउन करते हैं कमेंट करके बताइए एक बारी कि आप यहाँ पर ट्रैफिक फेस करते हैं नहीं करते। सामने ठीक एम्बियंस मॉल, ये सबसे बड़ा मॉल है यहाँ का। आप चलोगे तो आपको बहुत देर तक चलना ही पड़ेगा इसके अंदर, बहुत लंबा बना हुआ है ये। 5th गियर पे हूँ और मैंने कवर कर लिया अभी 19.3 किलोमीटर्स। मौसम देख रहे हो, हल्की हल्की फॉग। अब क्या कहोगे इसको, ये फॉग है या पोल्यूशन?
अभी मॉर्निंग में ना मैं एक मूवी देख रहा था, जस्ट वो उसके सीन्स होते मूवी के, झूठ बोले गवा काटे। उसमें अमरीश पुरी साहब हैं और अनिल कपूर जी एंड जूही चावला। तो उसमें ना एक सीन आता है जब अमरीश पुरी की जो वाइफ जो बनी है इस पिक्चर में, रीमा लागू, तो वो कहती है कि हाँ जैसे मौसम ऐसा हो गया है तो खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो उनके जो मित्र होते हैं अनुपम खेर जी इस पिक्चर के अंदर, रशीद मियाँ, तो वो रीमा लागू जी को ना एक एडवाइस देते हैं कि क्यों ना, जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं तो क्यों ना आप अपना जो ऊपर का रूम है वो आप एज ए होम स्टे के लिए दे दें, रेंट पे दे दें, जिससे क्या होगा कि आपको इनकम भी हो जाएगी। तो फिर वो अपना डिस्कस करते हैं इसके बारे में। दैन वो कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन हमें उन लोगों को देना जो कोई फैमिली हो, मतलब कोई ड्रिंक करने वाला या फिर कोई अय्याशी टाइप करने वाला बंदा ना हो। तो इस तरीके से फिर वो अपना जो है वो एग्री करते देने के लिए। तो उस पर अमरीश पुरी साहब ने 3 चीज़ें पे गौर किया है। अगर आपने देखी मूवी तो शायद आप उस पर फोकस करेंगे कि आने वाले समय के अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत तंग करने वाली हैं। एक तो है पोल्यूशन, दूसरा है पॉपुलेशन, और एक और था मुझे याद नहीं आ रहा। वो 3 मुझे उस समय याद थी लेकिन अब मैं भूल गया उसको तीसरी क्या चीज़ थी। तो पॉल्यूशन और पॉपुलेशन तो 100% ये तो परेशान करने वाली हैं चीज़ें। तो मतलब तो इतनी पुरानी पिक्चर है, तब भी उन्होंने पोल्यूशन का जिक्र किया था। तो आप देख रहे हो कि हम आज उसी से फाइट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर पोल्यूशन से। नॉट ऑन दिल्ली, दिल्ली एनसीआर भी कहूँगा मैं। पोल्यूशन तो देखो सब जगह ही है, लेकिन देखो पोल्यूशन देखो पुरानी चीज़ चलती आ रही है, और पुरानी चीज़ में अगर मतलब पुराने टाइम में अगर किसी ने उस पर क्वेश्चन रेज किया है तो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन था। आप देखना पिक्चर, उसमें सीन था ओला। 24 किलोमीटर हम चल चुके हैं अभी, और अभी थोड़ी देर में एग्जिट 10 आएगा। राजीव चौक से हम लोग लेफ्ट लेंगे टूवर्ड्स अलवर। अलवर जाने के लिए आप 2 रास्ते ले सकते हैं। या तो आप सीधा निकल जाएं यहाँ से, धारूहेड़ा है, उसके बाद फिर रेवाड़ी है, दैन उसके बाद किशनगढ़ आता है, तो यहाँ से भी जा सकते हैं आप अलवर। या फिर आप यहाँ से राजीव चौक से लेफ्ट टर्न लेके वाया सोना, नूहू, फिरोजपुर, झिरका होते हुए जा सकते हैं। तो मैं जो लूँगा रूट, मैं लूँगा लेफ्ट राजीव चौक से टूवर्ड्स सोना, दैन उसके बाद नूहू। ये आ गया है एग्जिट 10, और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट लेके हम कनेक्ट होंगे किस पर, सोना रोड पर। अभी आपको दिखाऊंगा जहाँ से मुंबई एक्सप्रेस वे जो है स्टार्ट होता है। ये देखिए सर को कहाँ से मोड़ रहे हैं। सर कैसे मोड़ रहे हैं आप? अरे ये तो जाम लगा हुआ है काफी सारा। ये जाम क्यों लग रहा है इतना? इतना जाम क्यों है रे? यहाँ से चलते हैं भाई, ऊपर से कट ले लेंगे। अच्छा ये लेफ्ट जाने वालों के लिए लगा हुआ है, तो एक कट आगे से भी तो है, वहां से ले लेंगे, यहाँ से ना मुड़ के। आगे से तो कट दिया हुआ है। अरे कैसे लोग लगे पड़े लाइन में, देख रहे हो? मतलब यहाँ से मुड़ने के लिए लोग वहां लाइन में लग रहे हैं। यहाँ से मुड़ जाओ भाई। कुछ लोगों को पता नहीं होता ना मुड़ने के बारे में, यहाँ से भी ऐसा है। तो मैं तो यहाँ से आ गया हूँ, और यहाँ पर जाम लग रहा है। ऑटोज लगे हुए हैं लाइन में। ये जो है यहाँ के हरियाणा के ऑटो, ये हमारे दिल्ली के बैटरी रिक्शा की तरह है, जहाँ मन करता है वहाँ खड़ी कर देते हैं ये भी। बस ये थोड़ा सा जाम मिलेगा, उसके बाद फिर हम चढ़ जाएंगे हाईवे के ऊपर। शानदार रोड, सोना तक का रोड बिल्कुल स्मूथ एकदम, कोई जाम नहीं, कुछ नहीं, बस आपको क्रूज करना है। कभी कभी लगता है बुलेट में क्रूज कंट्रोल होता है यार, मजा आया था। ये है टर्न, इस पे हमें चलना है, और उसके बाद हमें स्मूथ मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड से सारा सिटी का ट्रैफिक है,
तो हम एक बार चढ़ जाते हैं हाईवे के ऊपर, उसके बाद फिर क्रूज करेंगे। अब चलते हैं इस रोड के ऊपर मस्त बिल्कुल। 28.6 किलोमीटर हो गए हैं घर से चले हुए, और यहाँ देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे 15 किलोमीटर और जयपुर 270 किलोमीटर्स। देखो पिलर्स पीछे ग्राफिक्स किए हुए हैं यहाँ पर, अमेजिंग व्यू। खूबसूरत तो है देश हमारा, कुछ भी कहो, कलाकारी तो है। अब हम यहाँ से राइट रखते हैं क्योंकि हमें राइट ही चलना है। जो सिटी के लोग हैं वो लेफ्ट लेके यहाँ से मुड़ते हैं और वही अगेन राइट से लेफ्ट मुड़ेंगे। आदत से मजबूर हैं, ये नहीं सुधरेंगे। इसके बाद कोई जाम नहीं है, इसके बाद तो आप बस भगाते रहो। ये कैसे गाड़ी रोकी इन्होंने? वो भाई साहब का ध्यान कहीं और था और उन्होंने अचानक ब्रेक मारी, पीछे जो गाड़ी है बच गई, वरना ये गाड़ी ठुकती बहुत। तो भाइयों देख के चलाया करो गाड़ी, सामने रखो ध्यान। एक सेकंड भी अगर इधर उधर टर्न हुए तो एक सेकंड बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए पूरा पूरा फोकस रखो अपना। अभी क्रूज करते हैं एक बारी, देखते हैं ये 100 टच करेगी। बहुत दिन हो गए 100 भगाए हुए, चेक करते हैं एक बारी। अब देखो 90 चल रही है और पता भी नहीं चल 90 चल रही है, बस थोड़ा हवा का प्रेशर जो आता है। देखो 100 टच कर गई है, बुलेट ही है। अभी 35 किलोमीटर चल चुके हैं हम, और यहाँ से अभी डिस्टेंस तकरीबन रह गया है 90 किलोमीटर के आसपास। 90 किलोमीटर में और जाना भी यहाँ से। नहीं 90 क्यों, 90 से हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे रामपुर की तरफ, तो 15 किलोमीटर और ऐड कर दीजिए इसके अंदर, तो मोटा मोटा 105 से 110 किलोमीटर के आसपास हमें और चलना है। अभी 80 पे क्रूज कर रहे हैं, और अभी देखते हैं आगे चल के। तो टोल टैक्स आने वाला है, 1 किलोमीटर आगे लगे हमारा टोल टैक्स। ₹130 सॉरी, 125 था पहले, 130 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पर। हम तो बाइक से चलते हैं तो हमें टोल टैक्स नहीं देना। एक्चुअली हेलमेट के अंदर माइक कनेक्ट किया हुआ है, वायरलेस माइक है मेरा, जो कि मेरे कैमरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैंने इसका आउटपुट चेक भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ मैंने आज लगाया है इसको और मैं चल दिया हूँ देखने के लिए कि कितना अच्छा क्वालिटी आता है। ग्रेजुअली करेंगे, बट अभी हो सकता है साउंड मेरा इको कर रहा हो क्योंकि हेलमेट के अंदर है, मैंने इसका जो आगे वाइजर है बंद किया हुआ है। ये तो मुझे भी नहीं पता कि कैसा वॉइस आ रहा है, जब एडिट करेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ से सोना 6 किलोमीटर और नूह 30 किलोमीटर है। अभी यहाँ से कट आएगा, जो मैं आपको बता रहा था ना कि मुंबई एक्सप्रेस वे का काट है, तो वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर। मैं 2-3 बार गया हूँ उसके ऊपर से फिरोजपुर तक, अच्छा रोड बना हुआ बिल्कुल। अगर आप आपकी कार में क्रूज कंट्रोल है तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा उसके ऊपर, लेकिन नींद आती है उसके ऊपर। कुछ है नहीं करने के लिए, बस आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट लेग फ्री लगा देना है और राइट लेग आपको दबा के रखना है, बस कुछ है ही नहीं करने के लिए। ये देखिए, ये है आपका मुंबई एक्सप्रेसवे का टर्न। यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे और ये सीधी रोड जाएगी मुंबई बड़ोदरा। हम जाएंगे सीधा नूह, सोहना। अभी हम चल चुके हैं तकरीबन 50 किलोमीटर और सोहना में हम एंटर कर रहे हैं। सोहना से
2 किलोमीटर पहले एक लेफ्ट टर्न जाता है जहाँ पर, अगर आपने सुना हो, बड़कल कह रहा हूँ, दमदमा लेक। दमदमा लेक, तो दमदमा लेक जो है ना यहाँ पर बड़ी फेमस है। वो आसपास के हिल्स हैं और बीच में लेक बनी हुई है। लेक हालांकि आर्टिफिशियल लेक बन गई है वो, तो वहाँ पर भी आप एज ए पिकनिक स्पॉट अगर चाहे तो जा सकते हैं। वहाँ पर अच्छा एरिया है वो भी। वहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं, ऑप्शन है स्टे करने के। ये मेन सिटी सोना। तो ये लेफ्ट में देख रहे हो, लेफ्ट में जो कट जा रहा है ये पलवल तरफ जाता है। ये जो लेफ्ट में जा रहा है रोड, ये रोड आगे जाके आपका फरीदाबाद में कनेक्ट हो जाएगा। सोना हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम जा रहे हैं आगे नूह की तरफ। ये थोड़े से ब्रेकर यहाँ पर ऐसे बने हुए, रिजिड ब्रेकर है बड़े। पूरी स्पीड की ऐसे कर देते हैं। अच्छे भी हैं, होने चाहिए ब्रेकर, अदरवाइज तो लोग तो भगाएंगे जोर से गाड़ी। ये IMT सोना एक नया बना है अभी, ये बहुत प्यारा बना है, काफी बड़े एरिया में डेवलप हुआ है ये। मेरी बाइक चल चुकी है अभी 9706 किलोमीटर टोटल। जब से बाइक ली है मैंने, 2022 बाइक परचेज की थी मैंने, तो तब से अब तक मैंने 9706 किलोमीटर चला दी है। इसमें से मोटा मोटा 1000 तो किलोमीटर मैंने कवर किया था बद्रीनाथ के ट्रेवल पे जब मैं गया था। ये रास्ता ये आ रहा है मानेसर पलवल की तरफ जा रहा है। देखो सर, कहाँ से आ रहे हो आप, उल्टा चला रहे हो। जिसका जहां मन करता है वो गाड़ी चला रहा है यार। बस यू टर्न ना लेना पड़ जाए, लंबा पड़ जाएगा रास्ता, इसलिए वो रॉन्ग चल देते हैं। अब इसके बाद यहाँ से शुरू होगी ग्रीनरी, सारे खेत ही दिखाई देंगे, सरसों के खेत जिसमें पीले पीले फ्लावर्स आपको शाइन करते दिखाई देंगे, और गेहूँ, इसको वीट कहते हैं, तो वो भी दिखाई देगी यहाँ पर। ये सारा एरिया जो है अब कितना कमर्शियल कर दिया, ये तो पूरे आसपास खेत ही खेत थे। पीछे एम्बुलेंस आ रही है, इसको रास्ता देते हैं। तुम जा तो खाली रही है अभी, हमारा काम रास्ते देने का है, रास्ते देंगे। और 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, 100.2 किलोमीटर। और अभी हम हैं बड़कली और फिरोजपुर के सेंटर में। अभी यहाँ से फिरोजपुर, थोड़ी देर में फिरोजपुर पहुँच जाएंगे हम। फिरोजपुर का जो सर्कल है, यहाँ से अगर लेफ्ट हम जाते हैं तो हम जाते हैं पहाड़ी कामा दीग, यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद। और राइट का मुझे पता नहीं है, मैं कभी इस साइड से कभी गया नहीं हूँ। लेफ्ट तो मैं कई बार गया हूँ मैं। ये देखिए सर कहाँ से आ रहे हैं, देखिए गाड़ी। 108 किलोमीटर अभी तक हम कवर कर चुके हैं। यहाँ से फिरोजपुर का एंड, और अब देखिए सड़क है। यहाँ से आप ये सड़क देखिए, आप ये पूरे रास्ते सड़क आप परेशान करने वाली है हमें। इतनी बेकार सड़क है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बड़ा परेशान है यार सड़कों से। पूरे सड़क मतलब पूरे रास्ते में सड़क ऐसी है कि पैचेस लगे हुए हैं, सड़क खराब है।
क्यों नहीं देती गवर्नमेंट यहाँ पर? इस स्पीड पे बाइक चल रही है, चला ही नहीं सकते सड़क के हिसाब से। हाँ, कोई एडवेंचर बाइक होती तो क्रॉस करे थे आराम से, 60-70 स्पीड पे आराम से जाती है इसके ऊपर से। ट्रक के साथ चलने में डर लगता है, आवाज जो होती है इसकी खड़ 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 खड़, एक बार तो डर लग जाता है। वैसे भी जब भी चलो ट्रक से तो दूरी ना चलो। अभी तक हम खराब सड़कों पे चल रहे हैं, सड़क कब खत्म हो गई है वाली, स्पीड नहीं बनती इस पे। मुझे कभी ऐसे मुड़ना पड़ रहा है, कभी ऐसे मुड़ना पड़ रहा है। और जहाँ तक होता है मेरी बाइक के जो बैरिंग्स है ना, उसमें कुछ दिक्कत तो है, क्योंकि ना खड्डे में थोड़ी सी झूल जाती है ये हल्की सी। जब मैं गया था बद्रीनाथ ना, जब वापसी आ रहा था मैं, तब मैंने ये प्रॉब्लम फेस की थी। तो उसके बाद से मैं चला ही रहा हूँ, क्योंकि अभी सर्विस इसकी ड्यू हुई नहीं है। मैं कहा थोड़ा चला लेते थे, एक बार दिखाएंगे जाके प्रॉब्लम कहाँ पर है। जैसे बाइक आपकी ना हल्की सी लहराती है, मतलब से वेव करती है बाइक अगर आप थोड़ा सा अनइवन सरफेस पे चलते हैं, तो वो मुझे ऐसा फील हो रहा है इसके अंदर कुछ बैरिंग से ही इशू सकता है, क्योंकि नट बोल्ट तो सारे टाइट होते ही हैं और मैं टाइट करता भी हूँ, मैं खुद से जब सर्विस करता हूँ उसकी। अभी तो मैंने जब लास्ट टाइम मैं गया था बद्रीनाथ, तो मैंने सर्विस जो है सर्विस सेंटर से कराई थी रॉयल एनफील्ड के, क्योंकि उस समय मेरे को लॉन्ग जाना था। तो मैंने कहा कि रास्ते में दिक्कत आएगी कोई, तो रास्ते में फिर जो सर्विस सेंटर होते हैं एनफील्ड के, तो एटलीस्ट हम उनको बता सकते हैं कि हम सर्विस करा के आए हैं यहाँ से आपके। तो उसके बाद से तो मैंने सर्विस अभी नहीं करी है कुछ भी। एक सर्विस मेरी फ्री है और मिलेगी, क्योंकि मैंने AMC ली है 1 साल की, तो 1 साल में 2 सर्विस होनी होती हैं। तो अगली सर्विस जो है वो होनी है, उसमें मुझे कुछ पेमेंट नहीं करना। उसमें इंजन ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर भी शायद वो चेंज करते हैं उसके अंदर, तो वो मैंने ऑलरेडी पे कर रखा है पैसा वाला, तो मुझे कुछ नहीं पे करना उसके लिए। तो जब जाऊंगा सर्विस कराने के लिए तो फिर एक बार दिखाऊंगा उसको। उसके पहले की सर्विस मैंने खुद की थी, तो इसकी 2 सर्विस मैं खुद कर चुका हूँ अपने आप ही। इसके अंदर मैंने इंजन ऑयल चेंज किया था और ऑयल फिल्टर तो चेंज हमेशा करते ही हैं साथ में। एयर फिल्टर मैंने क्लीन किया था, चेंज नहीं किया था, तो ज़रूरत थी नहीं इसकी, क्योंकि इतना नहीं होता वहाँ पर ऐसा। अगर कोई ऑयल आ गया उसके अंदर तो गंदा होता है, अदरवाइज़ तो आप उसको हवा मार दो प्रेशर से, एयर प्रेशर से, मतलब ब्लोअर है मेरे पास, तो उससे भी निकल जाती है मिट्टी। ये 3 चीज़ें होती हैं बस, आप अपनी बाइक में अपनी गाड़ी में रखो आप रेडी, तो कभी भी दिक्कत नहीं गाड़ी में आएगी आपको। सबसे इम्पोर्टेंट इंजन ऑयल है, कंजूसी मत करो, अच्छी कंपनी का ऑयल डलवाओ उसके अंदर, लोकल मत डलवाओ बिल्कुल भी, और जेन्युइनिटी पहचान रखो उसकी कि ये जेन्युइन ऑयल ये वाला है, अच्छी शॉप से परचेज़ करो। और इसके अलावा इंजन ऑयल के साथ साथ आपका ऑयल फ़िल्टर भी चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी जो इंजन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना, जो छोटे आयरन के पार्टिकल्स होते हैं जो आपका इंजन में वियर टियर होता है, तो वो क्या करता है ना अंदर अब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि उसमें से ऑयल क्रॉस करता है ऑयल फ़िल्टर से, तो वो हमेशा चेंज करें। और एयर फिल्टर अगर आपको लगता है कि बहुत गंदा हो रहा है, उसमें कुछ ऑयल लगा पड़ा है, तो उसको चेंज कर दो, अदरवाइज़ तो आप क्लीन कर सकते हैं इसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टायरों की हवा प्रॉपर रखो। अगर आपके पास बाइक है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी जो चेन होती है, ड्राइव चेन। तो दोनों फ्रंट स्प्रॉकेट को और बैक स्प्रॉकेट को ना आप कम से कम हफ्ते में एक बार इंस्पेक्ट जरूर कर लें। फ्रंट तो खैर खोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट बैक को अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। 250 से 300 किलोमीटर के बाद आपको चिल्लू करना चाहिए। और ये हम आ गए हैं राजस्थान बॉर्डर पे। ये है बॉर्डर, हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर देख रहे हैं आप। ये
यहाँ से देखिए लिखा है जयपुर 194 किलोमीटर, अलवर 36, रामगढ़ 14। हमें जाना रामगढ़, तो 14 किलोमीटर दूर है हम लोग अपने डेस्टिनेशन से। तो यहाँ से शुरू हो गई है राजस्थान की सीमा और डिस्टेंस कवर हो चुका है हमारा 121.8। ये देखिए अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट में सरसों के फ्लावर्स एकदम गैलिश हो रखा है, मज़ेदार, देखते ही मन खुश हो जाए। ये है असली चीज़। ये कितना प्यारा लग रहा है, देखो व्यू सामने जो अरावली हिल्स दिख रही होंगी आपको। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये है जन्नत। आओ ऐसी जगह पे एंजॉय करो, मज़ा आ जाएगा आपको। ये बेस्ट टाइम है आने का इस जगह पर। राजस्थान को कवर करना है आपको तो दिसंबर से लेकर आप फरवरी तक 2 महीने आप चूज़ कर लो और अच्छे से घूमो, राजस्थान को एक्सप्लोर करो, क्योंकि इस मौसम में यहाँ पर ठंड होती है। अगर आप जाएंगे गर्मी में तो फिर आपकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। यहाँ पर पसीना ही पसीना आएगा, थोड़े दिन में फिर स्वेटिंग होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 40+ ही रहता है और इतनी भयंकर गर्मी होती है, झेल पाना बहुत मुश्किल है। ये आ गया है नौगांव, हिंदी में बोलते हैं नौगावा। ये है शेरपुर का गेट, बाबा लालदास जी महाराज। जय हो बाबा लालदास महाराज की जय हो, जय हो। पुलिस स्टेशन, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, और इस कट से हम जाते हैं अंदर। ये कट है, अभी हम आएंगे बाद में, अभी हम आगे जा रहे हैं। पर एक रेस्टोरेंट आएगा हुडिंग वाल के नाम से। यहाँ पर मैंने और मेरे जो कज़न ने बैठ के यहाँ पर लंच किया था और उसकी जो वीडियो है वो मैंने अपने इंस्टा पे डाली हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक, तो आप मेरा इंस्टा का जो पेज है वो भी फॉलो कर सकते हैं, रमन खरबंदा ऑफिशियल। हुडिंग वाल्स रेस्टोरेंट। तो हम एंटर करके रामगढ़ में, और यही हमारा डेस्टिनेशन है। बस थोड़ा सा और आगे जाके हम पहुंचेंगे मेरे कज़न की शॉप पर, जो कि DTDC के डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पर, और वोडाफोन के भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। रामगढ़ देखिए सामने लिखा हुआ है रामगढ़। ये वो रामगढ़ नहीं है जो शोले पिक्चर में रामगढ़ था, ये रामगढ़ डिफरेंट है। गया है डेस्टिनेशन। फाइनली पहुंच गया हूं मैं रामगढ़, और यहाँ पर ये वोडाफोन का ऑफिस है, वोडाफोन डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरा भाई है ये पीछे बैठा हुआ देखिए। हाय। ये देखते हैं यहाँ पर DTDC का और वोडाफोन का, दोनों का यहाँ पर मैनेज करते हैं। ये रामगढ़ में एक ही वोडाफोन के डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पर ये, और जो आसपास के जो छोटे गाँव होते हैं उनके जो रिटेलर्स होते हैं उनको टॉक टाइम जो है यहीं से प्रोवाइड किया जाता है।